हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनवी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बच्चों, जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि बच्चों 2 मार्क्स का पेपर हर बार अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से आता है, तो आज हमने बच्चों ये 2 नंबर ही पक्के करने हैं। तो इसीलिए बिल्कुल बच्चों बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस की तरफ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से बनते हैं। और बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से आपके जेएनवी के पेपर में आ चुके हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या आपसे नहीं हो रहे, तो आज की वीडियो देखो और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है सर। तो बच्चों ये हैं आपकी 3 आइडेंटिटीज जिनको आपने याद करना है और 90% चांस है कि क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज में से ही आएगा। वैसे तो बच्चों और भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है सर। लेकिन सर ये आइडेंटिटीज की जरूरत क्या पड़ गई और ये कहां से आ गई? तो बच्चों जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, उनका प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने किया था। और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन ना काफ़ी लंबे जा रहे थे और उनको करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बच्चों बेसिक कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए ये आइडेंटिटीज हमारे काम आती हैं, यानी कि ये क्वेश्चन को छोटा कर देती हैं। सर ये तो दिखने में ही खतरनाक लग रही हैं, ये क्वेश्चन को क्या छोटा करेंगे? तो बच्चों यकीन नहीं आ रहा तो आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। तो पहले हम इस थर्ड प्रॉपर्टी की एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है सर, बताइए। तो बच्चों हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपने पहले तो 65 का करना है स्क्वायर। ठीक है सर। और उसमें से आपने माइनस करना है बच्चों 35 का स्क्वायर। इसको करना है सॉल्व। हाँ सर कर देंगे, पहले 65 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 35 को और फिर माइनस कर देंगे। तो बच्चों अगर आपने ऐसे किया ना तो आपके 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आइडेंटिटी की मदद से हम इसी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करेंगे। सर कैसे? तो देखो बच्चों जैसे हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी है, इसमें क्या है कि पहले नंबर का स्क्वायर है माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का। तो बच्चों इस सारी को हम इस साइड के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि पहले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई। सर करके बताओ। तो चलो बच्चों पहले ये मान लो हमारी ए है और ये बी है, पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या है 65 प्लस 35। ठीक है सर। उसके बाद बच्चों क्या है कि इनको माइनस करना है। तो क्या है आपका 65 माइनस 35। अब देखो बच्चों कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब देखो 65 प्लस 35, 5 और 5 10 से 3 9 और 1 10, ये बच्चों बन गया आपका 100। और इस साइड देखो 5 में से 5 गए आपका आ गया 0, 6 में से 3 गए ये आ गया बच्चों 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आपका आंसर आ गया 30 को 100 के साथ करें ये 3000 बच्चों आ गया आपका आंसर। तो देखो आइडेंटिटी की मदद से हमें ना तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी और बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर। ऐसी बच्चों ये पहली 2 आइडेंटिटीज हैं, इनको भी आप याद कर लो, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इनको अप्लाई करेंगे। तो बता दो सर थोड़ा। तो बच्चों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है ना तो हर एक क्वांटिटी के आगे प्लस आएगा। ठीक है सर। और अगर बच्चों बीच में माइनस है तो 2ab के आगे माइनस आएगा, बाकी दोनों क्वांटिटीज प्लस में रहेगी। तो आप इन तीनों आइडेंटिटीज को नोट कर लो बच्चों। अभी हम करते हैं बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमने x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 के साथ, यानी कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों। और ये दोनों देखो एक ही है, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये x प्लस 4 का स्क्वायर हमारा ये पहली आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे
ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, करो। तो बच्चों हमारे पास क्या है, x प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, x आपका a के बराबर है, b आपका 4 के बराबर है, तो आइडेंटिटी में क्या है, a स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर और उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू ए याना पहला नंबर क्या है बच्चों हमारा x इंटू बी, दूसरा नंबर है बच्चों 4। तो अगर इसमें कोई सिंबल नहीं है तो बच्चों ये मल्टीप्लाई है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई डालेंगे तो x के साथ मैच करेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 2ab यानी 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा, प्लस लास्ट में क्या है b स्क्वायर यानी दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो दूसरा नंबर बच्चों क्या है हमारे पास, 4 का हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, ये आ गया आपका x का x स्क्वायर ही, 4 दूनी 8 और x, तो बच्चों ये आ गया आपका 8x और 4 का स्क्वायर हमें पता ही है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 16। तो ये बच्चों हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। अगर आप इसको एक एक करके करते ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ऐसी आइडेंटिटी से ये कम टाइम में बच्चों सॉल्व हो रहा है। अब मैच करो कि कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो बच्चों आपका ऑप्शन है सी वाला। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। आगे बच्चों और क्वेश्चन है ना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है सर, अब बच्चों हम दूसरी आइडेंटिटी करते हैं। पहली वाली थी प्लस वाली और दूसरी है हमारी ये माइनस वाली। इसमें बच्चों क्या है कि 2x माइनस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5 के साथ, यानी कि इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो ओवर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है सर, उसके बाद देखो बच्चों ये दूसरी आइडेंटिटी की तरह बन गया, क्योंकि इसके बीच में माइनस है और दो हमारे पास नंबर्स हैं। देखो a है हमारा 2x और b है बच्चों हमारा 5। अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। पहले क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 2x का बच्चों स्क्वायर, और उसके बाद आपका है माइनस के बाद बच्चों आपका 2 है इंटू a यानी पहला नंबर है बच्चों हमारा 2x इंटू b यानी दूसरा नंबर बच्चों है हमारा 5, प्लस में b का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर। अब इसको कर दो सॉल्व, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया बच्चों आपका 4x का स्क्वायर। और यहां पे देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो माइनस 20x, और लास्ट में बच्चों देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। अभी मैच करो कौन सा ऑप्शन है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। सर सी ऑप्शन है, दोनों का सी आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि कैसे हमने, अगर आपकी सिंपल आइडेंटिटी आ जाए तो कैसे आपने अप्लाई करनी है। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी पर बेस्ड है। इसमें क्या है कि हमने 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो इसको बच्चों हमने आंसर देना है। वैसे तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, ये उसी टाइप का है जैसा हमने बेसिक्स में एग्जांपल देखी थी। ठीक है सर, तो इसको बच्चों हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के करते हैं। देखो ये आपका a स्क्वायर बन रहा है और ये b बन रहा है। ठीक है सर, कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यह है आपकी a और यह है b। पहले क्या करना है कि इन दोनों को हमने ऐड करना है बच्चों, तो कर देते हैं। क्या है 82 प्लस 18, एक बार तो ऐड करना है, एक बार बच्चों माइनस करना है। दूसरा क्या है आपका 82 माइनस 18, और जो इन दोनों का आंसर आ गया ना उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, अब इनको ऐड करो, 8 और 2 10 की 0, हासिल आया 1, 8 1 9 और 1 10 बच्चों, ये तो 100 आ गया। अब इस साइड देखो 12 में से 8 गए तो ये बच्चों आ गया आपका 4, और 7 में से 1 गया, ये आ गया बच्चों आपका 6। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा
6400। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, हाँ सारा ऑप्शन है सी वाला सर, सारे ही सी आ रहे हैं। कोई ना बच्चों, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है सर। अब बच्चों इसी आइडेंटिटी पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है सर, करवाइए। तो ये रहा बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और ये भी इसी आइडेंटिटी से है। सर इसके जैसा तो ये लग नहीं रहा, ये तो कुछ और ही है। तो बच्चों अभी हम इसको रीअरेंज करते हैं। सर कैसे करोगे? तो देखो बच्चों 197 को हम क्या लिख सकते हैं? सर क्या लिख सकते हैं मतलब कि ये किस नंबर के नज़दीक है? तो सर ये 200 के नज़दीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 200 -3। ठीक है सर, लिख दिया। और अब देखो बच्चों अगले नंबर को 203 को हम क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम 200 + 3 लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख दो बच्चों। ये क्या है आपका 200 + 3। अब देखो बच्चों क्या आंसर आएगा। अगर बच्चों अब ध्यान से देखो ना, ये सारा आपका जो नंबर बन रहे हैं ये आपकी इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के इक्वल बन रहे हैं। देखो एक बार तो माइनस हो रहे हैं दो नंबर, यहाँ पे भी है, एक बार प्लस हो रहे हैं। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आपकी उल्टी लगेगी, यानी इस साइड से हमने ये वाली साइड बनानी है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। ये है आपकी ए, यानी पहले ए का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, और बच्चों उसमें से बी का स्क्वायर माइनस करना, यानी कि क्या है ये आपका 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या आंसर आएगा। 200 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और जीरो कितनी लग जाएगी 1 2 3 4, और इसमें से बच्चों हमने माइनस करना है 3/3 9। अब देखो सिंपली माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे बच्चों 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 39,991 बच्चों आपका आंसर आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला। अब बच्चों ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है सर। तो हमने बच्चों देखा कि ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी इंपॉर्टेंट वाली है, और ये दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, यानी हम इस वाली साइड से ये भी बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि राइट हैंड साइड से आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो जैसे क्वेश्चन है ना उसी हिसाब से आपने इसको यूज करना है, ठीक है सर। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारी टाइप 2 स्टार्ट हो गई। तो बच्चों पहले टाइप में हमने क्या देखा था कि आपने सिंपल आइडेंटिटीज को अप्लाई कैसे करना है। अब ये बच्चों आगे हमारे एडवांस क्वेश्चन कि आगे हम आइडेंटिटीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दे रखा है x + 1/x की टोटल वैल्यू हमें 5 दे रखी है, और हमने x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? हाँ सर इस आइडेंटिटी की मदद से कहीं से निकलेगा। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो गिवन है ना सबसे पहले उसको लिख लो बच्चों। तो क्या गिवन है हमारे पास, x + 1/x, इस सारे की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 5, और हमने इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों स्क्वायर कैसे बनेंगे? अगर हम इन दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, यानी इस साइड भी स्क्वायर कर दें और इस साइड भी स्क्वायर कर दें। अब देखो बच्चों ये पूरी साइड आपकी ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बन गई, और इस पे आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो। ये बच्चों है आपकी ए और ये है बी। तो क्या है a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका x², प्लस में क्या है 2 × AB, यानी क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी a कौन सी आपकी x, इंटू में b कितनी आपकी 1/x। तो बच्चों मल्टीप्लाई को हम ब्रैकेट से लिख रहे हैं, यानी इस जगह पे मल्टीप्लाई है, ठीक है सर। और लास्ट में क्या है b², यानी ये दूसरे वाला नंबर, ये कितना है बच्चों आपका 1/x का, ये हो जाएगा स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। और बच्चों दूसरी साइड का भी स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर करना है हमने, ये आ जाएगा 25। अब देखो बच्चों इसको आगे सॉल्व करें तो x² तो ऐसी है, और ये देखो x × 1/x, ये दोनों x बच्चों कैंसिल हो जाएगी, यानी आपका 2 बच जाएगा, और एक हमारे पास क्या है 1/x²।
अब देखो बच्चों किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, हमने इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर और 1/x², एक्स स्क्वायर और 1/x²। और बच्चों बीच में क्या आपका 2, तो 2 इस साइड प्लस हो रहा है ना, दूसरी साइड उसको माइनस कर दो और यहां से बच्चों सारा कुछ इरेज कर दो। तो ये 2 था ना, इसको हमने 25 में से माइनस करना है, इस साइड प्लस था दूसरी साइड हो रहा है माइनस। और बच्चों इस सब को हम कर देते हैं इरेज, यानी कि ये सारा हो गया इरेज। और बच्चों हमारे पास x² प्लस 1/x² यही बच गया जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 2 गए तो बच्चों आपका आंसर आ गया 23, यो की ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर, थोड़ा बहुत पता चला। अभी बच्चों इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, करवाइए। तो ये रहा बच्चों आपका 6th क्वेश्चन और ये भी इसी टाइप का है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, x माइनस 1/x, इसकी बच्चों पूरी वैल्यू दे रखी है 6 और हमने x² प्लस 1/x², इसकी बच्चों वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है वो लिख दो। तो गिवन हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x की बच्चों टोटल वैल्यू हमें दे रखी है, ये है आपकी 6। आपने x² प्लस 1/x² निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, यहां पे भी स्क्वायर लगा देंगे, यहां पे भी स्क्वायर लगा देंगे। और ये बच्चों आइडेंटिटी बन गई हमारी सेकंड वाली, ये आपका a है और ये b है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है सर, तो बच्चों लिखो पहले क्या है, a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x² ही हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो बच्चों, आप चाहे इसको यहां पे लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले v² यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख देते हैं, तो x² a² तो आ गया, अब पहले हम b² लिख देते हैं। ठीक है सर, लिख दो b² यानी 1/x का स्क्वायर। ठीक है सर, उसके बाद क्या है बच्चों, -2ab, -2 इंटू a यानी पहला नंबर क्या है बच्चों x, इंटू b यानी दूसरा नंबर बच्चों है आपका 1/x। और टोटल की वैल्यू देखो बच्चों क्या आ रही है, 6 का स्क्वायर आपकी आ गई 36। अब बच्चों आगे सॉल्व करो, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है और अकेला आपका 2 बच जाएगा। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने x² प्लस 1/x यानी इसकी ही वैल्यू निकालनी है, और ये -2 एक्स्ट्रा है, ये दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी 36 प्लस 2, और इस साइड से बच्चों इस पूरे को हम कर देंगे इरेज, और यही बच गया जिसकी हमने वैल्यू निकालनी थी। अब देख लो 36 प्लस 2 कितना होता है आपका 38, यानी 38 बच्चों आ गया आपका आंसर। ठीक है सर, अब इसका पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन, और ये 3rd टाइप बच्चों हमारी स्टार्ट हो गई, और ये आज की लास्ट टाइप है, ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, इसमें बच्चों क्या है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, और उसके बाद आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है, और फाइनली आपने a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, कहीं पे इस पे आइडेंटिटी लगेगी। हाँ बच्चों, जो गिवन है ना सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है सर, तो बच्चों क्या गिवन है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12, तो सबसे पहले इसको लिख दो कि हमारे पास a प्लस b, ये बच्चों हमारा बराबर है 12 के। ठीक है सर, वैल्यू निकालिए a² b², यानी इसका बच्चों हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस ये थर्ड का देखो इसके बराबर ही है, ये पूरी आइडेंटिटीज ही आ जाएगी, b², 12 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 144। अब देखो बच्चों, आपने a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है, और बीच में ये 2ab है ना, वो दूसरी साइड बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो 2ab है ना यहां से चला जाएगा, और इस साइड जाके बच्चों माइनस हो जाएगा 2ab।
लेकिन बच्चों अभी फाइनल आंसर नहीं निकलेगा। ये 2a भी अननोन है और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है और यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अब ab की जगह बच्चों हमने कितना फिल करना है, 14। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में बच्चों 14। अब देखो 144 माइनस ये आ जाएगा 28। अब 144 में से 28 माइनस करें, 14 में से 8 गए, ये आ गया बच्चों 6, 3 में से 2 गए 1 और 1 का 1, यानी कि बच्चों 116 आपका आंसर आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर, थोड़ा बहुत पता चल गया। अब बच्चों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूं, तब आपका पक्का हो जाएगा। हाँ सर करवाइए। तो ये रहा बच्चों आज का 8th और लास्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का है, तो ध्यान से देख लेना। 8th क्वेश्चन, इसमें बच्चों क्या गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की गिवन है, और उसी तरह हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, a माइनस बी की वैल्यू बच्चों गिवन है, कितनी है, 7 है। ठीक है सर, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, या इस साइड भी और इस साइड भी। अब ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये पूरी आइडेंटिटी बच्चों नीचे आ जाएगी, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, b को हम आगे लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू इस साइड का ही बच्चों स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 49। अब देखो बच्चों हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ इतनी की ही वैल्यू चाहिए। ये माइनस 2b एक्स्ट्रा है ना, उसको दूसरी साइड ले जाओ बच्चों, इस साइड माइनस हो रही थी, दूसरी साइड आके बच्चों ये प्लस 2ab हो जाएगी, और इस साइड से बच्चों इसको हम कर देते हैं इरेज। अब बच्चों हमने क्या करना है, लास्ट में जो ab की वैल्यू है ना वो इस जगह पे फिल कर दो और ab को कर दो इरेज। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी जगह बच्चों आ जाएगा आपका 9, क्योंकि ab की वैल्यू 9 है। ये 49 आपका ऐसा है, 9 दूनी 18। अब इनको बच्चों ऐड कर दो, 9 और 8 17 का 7, हासिल आया 1, 4 1 5 और 1 6, यानी 67 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है सर, ये भी पता चल गया। तो बच्चों आज हमने क्या किया कि बेसिक आइडेंटिटीज देखी, और पहले टाइप में हमने बेसिक आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है वो सीखा। उसके बाद दूसरी टाइप में 1/x वाले क्वेश्चन किए, और ये है बच्चों आज की तीसरी टाइप, जिसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग चीजों से हम a स्क्वायर प्लस बी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। हाँ सर दीजिए। तो ये रहे बच्चों आज के 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, और ये दोनों JNB में आ चुके हैं। आपने इनको करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।